आज ही शादी होनी थी, आज ही शादी होनी थी और भोज के लिए यहाँ काफ़ी आलू वगैरह छिल गया, मरवा भी तैयार था। मरवा तैयार होने के बाद देखिए कि जो भी पकवान होते हैं, जो भी सब्जी होते हैं, जो बारातियों को खिलाया जाता है, ग्रामीणों को खिलाया जाता है, सारा का सारा तैयार है। अब देख सकते हैं लाइन से प्याज का पेस्ट, मसाला, प्याज कटा हुआ, फ्राई किया हुआ, सारा का सारा चीज़ यहाँ रखा हुआ है। जो लड़की के शादी के बाद जैसे गांव घर में कहते हैं सनेस जाता है दौरा में या कार्टून में पैक करके, उसके लिए ये जो खास्ता भी बनकर तैयार है, उसमें शायद और चीज़ भी बन रहा था, बहुत चीज़ें बन रही है। देखिए हलवाई के द्वारा ये दाल भी तैयार हो रहा है, दाल अभी भी बन ही रहा है, दाल देख लीजिए बन ही रहा है, दाल बना रहे हैं जी, दाल बना। अच्छा, यहाँ शादी रोक दिया गया, पता है? जी जी। हुआ क्या है? हुआ है बाल विवाह के लेकर के। लड़की का उम्र नहीं है इसीलिए रोक दिया? जी, इसीलिए रोक दिया गया। आप यहाँ खाना बनाने के लिए क्या करना है? खाना बनाने, पूरा बनाने को बोला गया है या रोक दिया गया? अभी तो बनाने के लिए बोला गया है, हाँ, कि अब क्या करेंगे, तो नहीं होगा तो गांव समाज के खिला दिया जाएगा। चलिए, लड़की वाला आगे खाना बनाने के लिए बोल दिया है कि समाज को खिलाया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को लिए मम्मी है, आप अपनी 12 साल की बेटी की शादी क्यों कर रहे थे? बड़की बेटी के लगैले रही। अच्छा, तो बड़की बेटी के बेलगा गाँव समाज के लोग दबा के हमारा बेटी के बेलगा दिला, तो कप रख ले हवे आ तब मजबूरी के लिए छोटी बेटी के हम कर रहे। यानी बड़ी बेटी का शादी आप फिक्स किए थे, बड़ी बेटी को किसी लोगों ने मिलकर भगा दिया या किसी ने गायब कर दिया, तो उसके बदले आप अपनी 12 साल की बेटी की शादी कर रहे थे। हाँ, 12 साल की लड़की का क्या औकात होता है पता है? उसको अक्ल भी है, खुद कुछ करने भी आता है, फिर 12 साल की लड़की का आप कैसे शादी कर रहे थे? तो लड़का वाला कहल कि कह लियो, अच्छा 5 साल यहाँ पर छोड़ दी। अच्छा, 5 साल यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार थे? हाँ, तो कहली कि ठीक है छोड़ कह ली। आपको उम्मीद था कि छोड़ देगा यहाँ लड़की को? अब से हुनकरे अथवा न करता। लड़की कितना दिन पहले गई? 5 तारीख के कर पता। फिर इतने दिनों के गैपिंग में शादी को तो रोका भी जा सकता था, 12 साल की लड़की की शादी करने की क्या जरूरत है? चलते हैं लड़की के पिता के पास, जो अपनी 12 साल की बेटी का शादी कर रहे थे। इनकी आखिर क्या मजबूरी हो गई कि अपनी 12 साल की बेटी का शादी कर रहे हैं? यहाँ पलंग वगैरह और पीछे देखिए ट्रंक, तो जितना भी दौरा, अटैची, बेड का हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर शादी के लिए हो गया था। यह सारा जितना भी बेटी को देने की चीज़ें होती है, सारा चीज़ें व्यवस्था कर लिए थे। आप ही पिता हुए जी। आप अपनी 12 साल की बेटी का शादी कर रहे थे, बताइए ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है, मेरे पास मजबूरी है। क्या मजबूरी हो गई कि 12 साल की बेटी का शादी करना पड़ गया? मजबूरी ये है कि मेरी बच्ची जो थी ना, बड़ी वाली 22 साल की थी, ठीक है, 22 साल की थी। उसको शादी के लिए हम तय किए थे 28 मई का, अप्रैल का। तो 5 तारीख जो है से लड़की जो है ना, उसको गायब कर दिया गया है। मतलब 5 अप्रैल को आपकी बेटी को किसी ने गायब कर दिया? जी। आप थाना को सूचित किए थे? हम गए थे, थाना को आवेदन दिए थे। थाना के आवेदन क्या किया, थाना में फाड़ के फेंक दिया। वो कौन फाड़ के फेंका? पघारी फेंक दिया फाड़ करके। आपके पास इसका कोई साक्ष्य सबूत है कि फाड़ के फेंका है? सबूत क्या रहा, हम क्या, हमको माँ बाबा ने सब किया, वो सब पघारी। मतलब आवेदन ही फाड़ के फेंक दिया और माँ बहन का गाली भी दी? जब वहाँ पर थाना पर पहुँचे ना, तो थाना प्रभारी का 101,000 फोन गया उसके पास। दूसरे पार्टी जो फोन उसको किया, इसे हमको सब माँ बहन भी किया, उसको फाड़ के फेंक दिया वो। ठीक है, किसी पर शक है? शक था मेरे पास। कौन है वो? उसमें रंजन कुमार शाह है, उसका पिता उमेश शाह है। उसके बाद रीना देवी है, उसका पति अजीत राउत है। सब इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के आदमी है, ग्रामीण है, दोनों आदमी। तो फिर जब आपकी बड़ी बेटी 22 साल की थी, वो लापता हुई, तो एक छोटी वाली का शादी कर दिए? हमको मजबूरी, जब वहाँ से नहीं हुआ तो हम समाज में रह कर हम बात विचार बैठ किए, तो मजबूरी हो करके हमको करने पड़ा शादी। और कहें कि हम शादी हो जाने के बाद में इसको 6 साल जो है नहीं जाएगी, वहाँ यहीं रहेगी वो। हाँ, अभी आपकी बेटी का 12 साल की बेटी का अक्ल है कुछ करने का, जो आप शादी कर रहे हैं? अब तो कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल कर दिए। हमें तो यहाँ पर सूचना मिली थी कि पुलिस के द्वारा शादी को रुकवाया जा रहा है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। हम कैंसिल कर दिया। आज की है कैंसिल? जी। शादी तो आज ही होनी थी? आज ही होनी थी। लड़के वाले के फ़ोन करके हम बोलते कि शादी नहीं होगा, शादी कैंसिल हो गया। पुलिस आई है तब? यही तो पुलिस आपको शादी रुकवाई? क्या आप चाह रहे हैं? और उसके बाद जब मान के चलिए, जब मालूम हुआ उप मुखिया के, पंचायत समिति का मुखिया का, प्रेसिडेंट जो मुखिया है, सारे आदमी को मालूम हुआ। मुझे आज तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा। और जब ये मामला पहुँचा है, क्यों पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा है? जब आपकी बेटी लापता हुई, एक खबर सारे लोगों को था, सबको पता, मुखिया उप मुखिया सबको पता है। कोई नहीं आया, लेकिन आप 12 साल की बेटी का शादी कर रहे हैं तो सब आए, सब पहुँचा यहाँ पर।
आज शादी होना था, हासिल होना था। एक बेटी के देने के लिए सर पलंग जी, कुर्सी है। सबको अच्छा, है। उसी बेटी को देने के लिए बनाए थे, क्या खरीदे थे या इसके लिए खरीदे? वो उसके लिए वो बेटी का अभी तक कोई पता नहीं कोई है। पता नहीं है। अब आपका तो खाना वगैरह भी बन गया, उसका क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा, वो तो थाना प्रभारी से पूछिए नहीं, आप क्या करेगा वो, उसको पैसा चाहिए, पैसा, ठीक है ना। अगर आप पैसा देते तो आपकी बेटी को ढूंढ अरे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का पैसा चाहिए उसको, पैसा सब बिकता है सब, एसपी हो चाहिए, सब पैसा सब चाहिए उसको। हराम के खाने वाले लोग हैं, क्या है वो लोग सब हरामी सब लोग हैं, हराम के खाने वाले सब है। जिस दिन सरकार जो वर्दी उसको देता है उसको, हाँ कहता है हम फैसला करेंगे, क्या फैसला करेगा वो लोग, हरामी साहब, हराम के खाने सब बेटी के पिता को दर्द को समझिए, दर्द में बेचारा थाना प्रभारी को गाली दे रहे हैं। वो तो हरामी है, गाली क्या है वो, जितना खाने वाले सब है ये जो कर रहे हैं, इनका दर्द है, तकलीफ है। आज अगर इनकी बेटी अगर मिल जाती तो शायद आज इन 12 साल की बेटी का शादी नहीं करते और आज थाना आकर के रोकती नहीं। एक तरफ बेटी खोई तो कोई आया नहीं, और दूसरी तरफ शादी कर रहा है तो सब आकर के रोक दिया है। यहाँ भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी कुछ देखने के लिए, या देखिए सारा चुमावन का जो शादी में होता है व्यवस्था, वो सारा चीज़ रखा है, अंदर भी ऐसा जो देखिए यहाँ लड्डू खाजा पेड़ा सारा चीज़ बनके तैयार है। देखिए कि सारा जितना मिठाई शादी में जितने बारातियों को खिलाया जाता है पिलाया जाता है, सारे चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी है। यही लड़की है जिसका शादी होना था। क्या नाम हुआ बाबू? राधा कुमार। आप ही का शादी होना था। शादी करने का इच्छा है? नहीं, मजबूरी में कर रहे थे। देखिए 12 साल की लड़की है, मजबूरी में बेचारी शादी कर रही थी क्योंकि 22 साल की बहन गायब हो गई, इसीलिए। और चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं। ये देखिए सारे सामानों को देख करके, और एक बेटी का पिता अपने अरमानों को तिल तिल मार कर जब बेटी जन्म लेती है तब से एक एक चीज़ जोड़ करके इकट्ठा करते हैं कि हम अपनी बेटी के सपनों को पूरा करेंगे, और वही सपनों को पूरा किए। गाँव के लोग हैं। आप ग्रामीण हैं या रिश्तेदार? नहीं, हम तो समझे। ये 12 साल की बेटी का शादी करना कहीं मतलब ये सही है? नहीं सही तो नहीं, लेकिन क्या करेंगे, मेरे मजबूरी में करना पड़ते हम लोग। मजबूरी में हो। अच्छा एक चीज बताइए, गरीब है, गरीब तो है, लेकिन 12 साल की है, 13 साल में उसको बच्चा हो जाता है तो जीती की मरती? से तो है मरी वाला बात है। जब 1 साल बाद मरिए जाती बच्चा होता तो फिर शादी करने से कोई फायदा है? लड़का वाला कहल के 5 बरस छोड़ देवे, 6 बरस थी छोड़ दे 5-6 बरस। ऐसा होता है क्या? लड़का वाला की पत्नी एक दिन नहीं जाती है तो सास को लोग गोली मार देता है। सुने हैं 2 दिन पहले पत्नी को नहीं जाने दी सास तो सास को गोली मार दी। हाँ दीदी, हाँ तो बात सही बात है ये दीदी। पहले का युग नहीं ना है कि 2-2 साल मायके में रहती थी। अब तो 1 दिन नहीं जाने देता तो लोग गोली मार देता है। 2 दिन पूर्व एक लड़का जो उसकी सास उसकी पत्नी को बोला कि अभी नहीं जाएगी तो वो अपनी सास को ही गोली मार दिया। अभी सास पटना में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जो जूझ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रामीण भी है और देखिए लोग आ करके देख रहे हैं। मरवा भी तैयार है, मरवा पूरा सजने के लिए हर चीज़ यहाँ पर इकट्ठा है। कुछ कपड़ा से सजा भी दिया गया था, देख लीजिए कि यहाँ पर जितना भी है वो सज भी गया है, पूरा मरवा का तैयारी भी हो गया था। लेकिन कोई लोगों का कहना है कि चलो भाई ग्रामीण है, उनको खाना खिला दिया जाए और खाना को तो वेस्ट कर नहीं सकते हैं, इसीलिए ये लोग जो इस तरह का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। चलते हैं देखते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था है। सारे लोग जो यहाँ पर आ करके पूरे घर में जो तैयारियाँ चल रही है वो पूरा पर है। यहाँ पर उप मुखिया जी है, उप मुखिया जी से भी हम जानते हैं। मुखिया जी, यहाँ जो राउत जी की बेटी का शादी है उसके बारे में तो आपको पता था? जी, आज पता चला है कि भोज खाने आइएगा। पहले से पता नहीं था? अच्छा, इनकी बेटी जो आज 10 दिन 15 दिन पहले लापता हुई तो क्या आप लोग को पता चला? जी नहीं, 2-4 दिन पहले बीच में बात हुई थी, कुछ दूसरा मीटर से इनके साथ बात किए तो बोले कि इस तरह की मेरे साथ घटना हो गया, कहीं से कोई सुन नहीं रहा। जो हम आगे बढ़े, फलाना का नाम दिए, चिलाना के नाम दिए, किसी तरह की हमको कोई नहीं मिल रहा है। हमको देख लीजिए। अगर लेकिन आपको पता नहीं था कि उस बेटी के बदले में छोटी बेटी का बलि दिया जा रहा है? जी नहीं, ये बात पता नहीं था। ये आज हमको खाने के लिए इनवाइट किया है घर पे तो पता चला। उसके बाद पंचायत सचिव सर फ़ोन किए हैं कि इस तरह की बात है आपके पंचायत में, तो फिर हम लोग आए, थाना भी आए, चौकीदार साहब भी आए। यहाँ पे चौकीदार भी है। चौकीदार कैसे आए हैं सो जानते हैं, आप कैसे आए हैं? हमारा बड़ा वो बोला कि जो वहाँ यानी कि बाल विवाह वाला यानी सूचना मिल रहा है तो जा करके देखिए, तो हम आ गए। बड़ा बाबू के पास कोई आवेदन लेके जाता है कि कोई लड़की लापता है तो बड़ा बाबू आवेदन फाड़ देते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और एक लड़की 12 साल की लड़की का शादी की सूचना मिलते हुआ यहाँ पर चौकीदार भेज दिए रुकवाने के लिए। आज जो यहाँ इतना लॉस हुआ है इन लोग के खाने पीने का, वो कौन भरपाई करे?
तो ये तो हमको जाने कि सूचना मिला था तो हम बड़ाऊ को सूचना दिए थे। इनको तो जो आदेश मिलता है आदेश का पालन करना है। ये सचिव सर है, इनसे भी जानते हैं। सर आपको कैसे पता चला है यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है? हमको पहले से जानकारी नहीं थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा जानकारी दिया गया कि आपके पंचायत में बाल विवाह, तो स्थल पर आए हैं तो ये सही बात है और सही जानकारी मिला है। बाल विवाह हो रहा था, इसको रोका गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार तो उनका माता पिता होंगे कि बाल विवाह करवा रहे हैं। पूरा जानकारी है, आज सोशल मीडिया का 18 वर्ष से नीचे शादी नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो ये तो गार्जियन। इनका आरोप है कि इनका 22 साल की बेटी का शादी लगा हुआ था, वो बेटी गायब हो गई ऐसे 15 दिन पहले। थाना पर आवेदन भी दिया गया, लेकिन थाना प्रभारी फाड़ दिया और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाली भी दिया गया, मारने के लिए भी दौड़ा। तो ये जानकारी दी हमें नहीं पता है जी नहीं। अगर थाना प्रभारी ने ऐसा किया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? जांच के विषय बनते हैं, जांच होगा तो क्या होगा? जांच होनी चाहिए। मान लीजिए जब मतलब ये परिवादी का कहना है कि और मान लीजिए कि हम एप्लीकेशन किए थाना में, वो बड़ा आप फाड़ दिए, तो वो तो जानकारी के विषय हमको जानकारी है नहीं। मौखिक वहाँ कह रहे हैं, ये तो सच्चाई है नहीं, वो तो जांच है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, जरा सा इधर से भी देख लीजिए। पूरा गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा है। या देखिए कि बाजा उजा यहाँ पर साउंड स्पीकर सब लगा हुआ था चारों तरफ। शादी की सहनाई बज रही थी, धूम था, बाराती आने वाला था, लोग खुशियाँ मना रहे थे। हाँ, में तो बिलौकी होगा, बाराती आएंगे, जयमाला होगा, हम लोग भोज खाएंगे। लेकिन देखते ही देखते शादी टल गई। थाना पहुँच गया, पुलिस पहुँच गया, मुखिया जी पहुँच गए, पंचायत सचिव पहुँच गए और पत्रकार भी पहुँच गए। आखिर यहाँ मामला वही था कि एक 12 साल की लड़की का शादी हो रहा था, जिसको रुकवाने के लिए सारे के सारे लोग दरभंगा के इस जाले थाना क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो दर्शकों, आप सब जानते हैं कि 18 से नीचे की लड़की का शादी करना कानूनन जुर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आखिर क्या होगा आगे की कार्रवाई, ये तो थाना जाने। और सबसे बड़ी बात, अगर इनका आवेदन फाड़ा गया होगा थाना प्रभारी के द्वारा, तो जांच के आधार पर थाना प्रभारी को सस्पेंड भी होना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए अगर वो गलत है तो। या उसके माता पिता गलत है तो उसके माता पिता को सजा मिलनी चाहिए। दर्शकों, आपका क्या कहना है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।